आपका पहला सवाल है, इस्लाम के कितने स्तंभ पिलर्स ऑफ इस्लाम होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। आपका दूसरा सवाल है, कुरान में कितने पारे अध्याय हैं? आपका ऑप्शन है ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30। आपका तीसरा सवाल है, काबा शरीफ का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, डी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपका चौथा सवाल है, इस्लाम में पहली वही प्रकाशना किस गुफा में आई थी? आपका ऑप्शन है ए गारे सोर, बी गारे हिरा, सी गारे काफ, डी गारे हुज्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गारे हिरा। आपका पांचवा सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कौन से फरिश्ते ने लाई थी? आपका ऑप्शन है ए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, बी हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, सी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, डी हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका छठा सवाल है, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए मस्जिदुल हराम, बी मस्जिदुन नबवी, सी मस्जिदे कुबा, डी मस्जिदे अक्सा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मस्जिदे कुबा। आपका सातवां सवाल है, हिजरी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए रमजान, बी मुहर्रम, सी रबीउल अव्वल, डी जिलहिज्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुहर्रम। आपका आठवां सवाल है, इस्लाम में ज़कात की न्यूनतम दर कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 2%, बी 2.5%, सी 5%, डी 10%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2.5%। आपका नौवां सवाल है, कुरान में सबसे छोटी सूरह कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सूरह फातिहा, बी सूरह नास, सी सूरह कौसर, डी सूरह इखलास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूरह कौसर। आपका 10वां सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितने रुकू पैराग्राफ हैं? आपका ऑप्शन है ए 100, बी 200, सी 300, डी 540। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 540। आपका 11वां सवाल है, कुरान की सबसे लंबी सूरह कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सूरह यासीन, बी सूरह निसा, सी सूरह बकरा, डी सूरह आले इमरान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन
सी सूरह बकरा। आपका 12वां सवाल है, कुरान में सबसे पहले कौन सा शब्द उतरा? आपका ऑप्शन है ए बिस्मिल्लाह, बी अल्हम्दुलिल्लाह, सी इकरा पढ़ो, डी सुभान अल्लाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इकरा पढ़ो। आपका 13वां सवाल है, इस्लाम में सबसे पहली शहीद महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है ए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बी हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, डी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका 14वां सवाल है, किस लड़ाई में फरिश्तों ने आकर मुसलमानों की मदद की थी? आपका ऑप्शन है ए जंग बद्र, बी जंग उहद, सी जंग खंदक, डी जंग हुनैन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जंग बद्र। आपका 15वां सवाल है, इस्लाम में कुल कितने फरिश्तों के नाम कुरान में बताए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 7, डी 10। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका 16वां सवाल है, कुरान किस भाषा में नाजिल हुआ? आपका ऑप्शन है ए फारसी, बी अरबी, सी उर्दू, डी हिब्रू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरबी। आपका 17वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। आपका 18वां सवाल है, कुरान की सबसे पहली उतरने वाली सूरह कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सूरह बकरा, बी सूरह अलक, सी सूरह फातिहा, डी सूरह यासीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरह अलक। आपका 19वां सवाल है, किस नबी को खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका 20वां सवाल है, सबसे पहले कौन सा गुनाह किया गया था? आपका ऑप्शन है ए गीबत, बी घमंड, सी चोरी, डी झूठ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घमंड। इब्लीस ने हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया था। जकात क्या है? ज़कात इन इस्लाम। जकात इस्लाम का तीसरा स्तंभ, पिलर ऑफ इस्लाम है और यह एक अनिवार्य फर्ज दान है जिसे हर मुसलमान को अपनी धन संपत्ति से निकालना होता है, बशर्ते कि वह निसाब एक निश्चित सीमा तक पहुंचा हुआ हो। जकात का उद्देश्य गरीबों, जरूरतमंदों और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना है। जकात की अहमियत कुरान और हदीस में कुरान में फरमाया गया, और नमाज कायम करो और जकात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह अल बकरा 2 से 43। हदीस में आया, इस्लाम 5 चीजों पर कायम है, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, नमाज, जकात, रमजान के रोजे और हज। बुखारी, मुस्लिम। कौन जकात देने के लिए जिम्मेदार है? मुस्लिम।
सिर्फ मुसलमानों पर जकात फर्ज है। बालिग, वयस्क बच्चों पर जकात वाजिब नहीं। अक्लमंद, समझदार, मानसिक रूप से ठीक होना जरूरी। मालदार, संपन्न, जिनके पास निसाब से अधिक संपत्ति हो। निसाब ज़कात एलिजिबिलिटी, वह व्यक्ति जकात देने का पाबंद है जिसके पास 7.5 तोला सोना, 57.5 ग्राम या 52.5 तोला चांदी, 60-12.36 ग्राम या उसकी कीमत के बराबर नकद, बिजनेस या बचत हो। इसके अलावा जो माल 1 साल तक बचा रहे और जरूरत से ज्यादा हो उस पर जकात देना जरूरी है। जकात की दर कितनी होती है? जकात कुल संपत्ति का 2.5% 40वां हिस्सा देना फर्ज है। उदाहरण, अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं और वह 1 साल तक बचा हुआ है तो जकात 2,500 रुपये देनी होगी। अगर किसी के पास 10 तोला सोना है तो जकात 2.5% के हिसाब से सोने का निकालना होगा या उसकी कीमत के बराबर रकम गरीबों को देनी होगी। जकात किन चीजों पर लागू होती है? सोना और चांदी, गहने, सिक्के, नकद पैसा, कैश और बैंक बैलेंस, बिजनेस का सामान, स्टॉक इन ट्रेड, शेयर और इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस के इरादे से हो, किराए की संपत्ति से हुई बचत जकात किन्हें दी जा सकती है? सूरह अत-तौबा 9:60। गरीब, फकीर जो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। मिस्कीन जो बिल्कुल बेघर या बेहद तंगहाल हैं। जकात के काम करने वाले लोग जो जकात इकट्ठा और बांटते हैं। नए मुस्लिम, मुअल्लफतुल कौलूब जिन्हें इस्लाम से जोड़ना है। गुलामों की आजादी के लिए। कर्जदार, मदीनी जिन पर भारी कर्ज है। अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह, जिहाद, दीन की दावत, मदरसे, इस्लामी शिक्षा आदि के लिए। मुसाफिर, इब्ने सबील जो सफर में मुसीबत में फंस गए हों। जकात माता पिता, दादा दादी, पत्नी, बच्चों या अमीर लोगों को नहीं दी जा सकती। जकात के फायदे और मकसद गरीबों और जरूरतमंदों की मदद होती है। माल पाक, शुद्ध हो जाता है और उसमें बरकत होती है। समाज में अमीरी गरीबी का फासला कम होता है। यह इस्लामी समाज को मजबूत बनाता है। निष्कर्ष, जकात सिर्फ एक दान, चैरिटी नहीं बल्कि एक अनिवार्य इबादत है जो हर मुसलमान पर फर्ज है। इसे सही तरीके से अदा करने से अल्लाह की रहमत मिलती है और समाज में आर्थिक संतुलन बना रहता है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।